करना चाहेगा? मैं करता हूँ प्रभु जी। करिए प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यपृष्ठं स्थितं येन तथापि स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित प्रभु जी का, बहुत बढ़िया मंगलाचरण किया आपने। तो सबको मंगलाचरण करना चाहिए, ये तो सबको आना ही चाहिए। मंगलाचरण के बगैर जो है ना, भगवत गीता का ज्ञान असंभव है। अगर कोई ये सोचे कि मेरे अंदर भगवत गीता का ज्ञान आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, श्लोक पढ़ रहा हूँ, लॉजिक लगा रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन मंगलाचरण ही नहीं आता उसको अपने गुरु को याद करना ही नहीं आता, गुरु को नमस्कार करना ही नहीं आता, तो फिर कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं। हमने पढ़ा था 4.34 में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। उसके बाद जब ये एक्चुअल में ये फर्स्ट प्रोसेस है कि गुरु के पास जाना है, फिर उसके बाद जो है ना भगवान देखते हैं, जब सरेंडर की भावना आ जाती है उसके अंदर, तब भगवान हमारे हृदय में एज अ परमात्मा के रूप में बैठे हुए और वो फिर ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। फिर कहते हैं 10.11 10.11 में, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमः तमः नाशयामि आत्मभाव स्थ ज्ञान दीपेन भास्व। मतलब मैं उसके हृदय में आसीन हूँ और मैं अनुकंपा करता हूँ। अनुकंपा मतलब एक तरह से कृपा हो गई, कृपा करके उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता हूँ। इसके अंदर जो ये गिर रहा है बार बार यार, जो क्या कहते हैं, सरेंडर हो चुका है भगवान के इस रास्ते में। तो एक सेकंड, तो हमको मंगलाचरण बहुत इम्पोर्टेंट है। मंगलाचरण मतलब हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं कि गुरु जी आप कृपया मेरे साथ रहिए, कृपया मेरा जो है ना मुझ पे कृपा करिए, ताकि मैं जो करने वाला हूँ, जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जो मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, वो मेरे हृदय में प्रकाशित हो, मेरे को समझ में आए। ठीक है, उनकी कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम पांचवे में प्रवेश करते हैं, श्लोक क्रमांक 5। ठीक है, यहाँ कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मनाम न आत्मनाम अवसादयेत आत्म एव ही आत्मनः बंधु आत्म एव रिपु आत्मनः। मतलब मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। इस श्लोक में आत्मनः कितनी बार आया है? 1 2 3, आत्मनः 3 बार आया और आत्म 4 बार आया आत्मनः। तो इसमें एक आत्मनः का मन मतलब है मन, एक आत्मनः का नाम है मतलब है बद्ध जीव। तो इस तरह संस्कृत के ना बड़े वर्ड्स की मीनिंग होते हैं, एक एक वर्ड के काफी सारे मीनिंग होते हैं संस्कृत में। कौन सा मीनिंग कहाँ लगेगा, ये जो एक्सपर्ट होते हैं वही बता सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से, मन की जो है ना हमको सहायता लेनी है और अपना उद्धार करना है उसकी सहायता से। तो मन की सहायता इतनी इजी है क्या? मन कब किसका साथ देगा कब नहीं देगा, हम कई बार देखते हैं। क्या कहते हैं मालूम शास्त्र में कि 10वां कैंटो जो है ना श्रीमद् भागवतम का, वो नहीं पढ़ना चाहिए। जो स्वरूप सिद्ध हो, जिसने भगवान का ज्ञान जो थोड़ा सा भी एलिवेटेड नहीं है, उसको 10वां अध्याय नहीं पढ़ना चाहिए।
क्योंकि 10वां अध्याय जो होता है ना, वो है भगवान का रास लीला के वर्णन। और रास लीला में मैं उस दिन सुन रहा था, मैं जो है ना, गोपियों का जो गीत है ना, गोपियों ने जो भगवान के चरणों में वंदन किया है। एक सेकंड, ये बार बार गड़बड़ हो रहा है। तो गोपियां जो है ना, गोपी गीत में कहती हैं, बहुत जो है उन्होंने इतनी भावना पूर्वक इतनी इतनी बातें कही हैं कि जो भौतिकवादी आदमी है ना, वो उसको अदरवाइज ही लेगा। काम का रूप आ जाएगा उसके अंदर, काम, मतलब इतनी सारी चीजें गई हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इजीली ना पढ़ना नहीं चाहिए, पहले इसको फटाफट नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर अगर आपका मन कहीं गलत दिशा में चला जाएगा तो अपराध हो जाएंगे हमसे। इसलिए मन जो है ना, बड़ा खतरनाक है। भगवान की लीलाओं में भी लोग कहते हैं हम करें तो जो है ना कैरेक्टर ढीला, भगवान करें तो लीला, है ना, कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो ढीला ही रहेगा भाई आपका। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर काम की वासना मतलब घुसी हुई है। भगवान के अंदर कभी भी काम नहीं आया। कामदेव ने भी प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन कामदेव ने भी मोहित हो गया भगवान के ऊपर, है ना। मदन मोहन, मदन को भी मोहन लिया भगवान ने। तो हमारे को अपने काम और जो भी मन में जो भी इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल में करना है। मन ही हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। तो माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड माइंड इज योर एनिमी। मन कैसे हमारा इसमें शत्रु है, प्रवेश करते हैं तात्पर्य में तो पता पड़ेगा। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। तो यहाँ बता रहे मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। तो हम देख रहे हैं जो तपस्वी लोग, अष्टांग योगी कर क्या रहे हैं, ये जो तपस्याएं कर रहे हैं, एकाग्रचित हो रहे हैं, नाक के अग्रभाग में जो है ना अपना कंसंट्रेशन कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों से दूर भाग रहे हैं, अपने सेंसेस को दबा रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि इन टोटल मन कंट्रोल में रह सके। मन के चक्कर में ही सारा काम हो रहा है। ये मन अगर किसी का इजीली वश में आ जाए तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन मन आता ही नहीं इजीली वश में। मन जो है ना, एक पिंजरे में शेर की तरह है। अगर वो खुला है तो बहुत खतरनाक है, लेकिन जब तक उसकी कुंडी लगी हुई है ना, तब तक वो कंट्रोल में है। तो कुंडी लग गया मन को जो है ना, हमको रखाना है, मन कुंडी लगा वाला शेर ही ठीक है, अदरवाइज खुल गया तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे कहते हैं, योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना ही है। यही एक ऑब्जेक्ट तो यही है बस, खाली सारे योगों का, चाहे ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, सब का एक ही ऑब्जेक्ट है कि किस प्रकार हम अपने मन को इधर से दूर करें, इन सब चीजों से, इंद्रिय विषयों से दूर करें। उसी से वही एक ही टारगेट है मन का। मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। तो ओवरऑल ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए मन की कि इस संसार में जो है ना, अज्ञान जो हमारे अंदर में भरा हुआ है कि ये पाने से खुश हो जाऊंगा, वो पाने से खुश हो जाऊंगा, मन दौड़ता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो ये सारी चीजों में हमको बुद्धि से उसको समझ में आना चाहिए कि ये सब बेकार है। मन दौड़ता ही रहेगा, एक चीज के नहीं, दूसरे, तीसरी, चौथी, पांचवी, कभी इच्छाओं की जो है ना समाप्ति नहीं होगी संसार में। इच्छा कभी भी किसी भी मनुष्य की समाप्त नहीं हो सकती है। आगे कहते हैं नेक्स्ट पेज में, अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। तो इस संसार में फंसने का कारण क्या है?
जन्म मृत्यु का कारण क्या है? दोबारा जन्म हो रहा है, फिर मर रहे हैं, ये योनि मिल रही है, कुत्ते बिल्ली जो चूहा जो मिल रहा है, वो क्यों? मन के कारण। सिर्फ मन ही एक है जो हमको अटका के रखा है इस संसार में। ठीक है, आगे कहते हैं अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावमृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देते हैं कि कल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना ही चाहिए। मतलब अवश्य करना चाहिए अपने मन को कंट्रोल में। तो एक अमृत बिंदु उपनिषद का वर्णन हुआ है यहाँ पे, एक श्लोक है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्त्यैव निर्विषयम मनः। मतलब मन हुई मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, कि मन ही हमारे को बंधन में बांधता है इस संसार में, कर्म बंधन में, पाप में, पुण्य में। मन ही है जो हमको हर जगह अटका के रखता है। तो ये श्लोक पढ़ के ना, एक मेरे को 3.43 श्लोक जो है ना, वो भी मिलता जुलता है इससे। 3.43 पेज नंबर 158। यहाँ कहते हैं, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो काम की जब चर्चा चली थी, तब भी भगवान ने यही कहा था कि तुम मन के द्वारा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये मन और मन, इंद्रिया, बुद्धि, काम कहाँ रहता है हमने पढ़ा था, किसी को याद है? 3 निवास स्थान है काम के, तीसरे अध्याय में पढ़ा था हमने। कहाँ कहाँ रहता है काम? कोई नहीं? 25 लोग हैं, किसी को भी नहीं याद है। काम कहाँ रहता है, निवास स्थान काम का जो है ना 3.40 में बताया गया है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तब भी हमने चर्चा की थी, भगवान ने उसको बताया कहाँ रहता है, तब हमने चर्चा की थी दुश्मन जहां रहता है अगर उसका पता पड़ जाए तो बहुत इजी होता है उसको निकाल के मारना, बहुत इजी होता है। तो इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को बताया था कहाँ रहता है काम, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि में, और इन तीनों जगह से उसको निकाल के हमको कंट्रोल करके मारना रहता है। तो मन का खेल बड़ा खतरनाक है। और एक जगह हमने और पढ़ा था कि जो है ना, मन कौन सी चीज किसके ऊपर है, ठीक है, वो श्लोक है 3.42, याद है आपको? इसमें 3.42 में कहते हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इस पे मैंने आपको एक वो लिखाया था कि कौन कौन सी चीज नीचे है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है। किसी के पास लिखा हुआ? जी प्रभु जी। बताओ क्या क्या है। एक मिनट। हाँ तो 3.43 हुआ है, 42। 42। सबसे नीचे आता है प्रभु जी जड़ पदार्थ, फिर उसके ऊपर आता है कर्म इंद्रिया, फिर उसके बाद आता है इंद्रियों का विषय, मतलब आकर्षण करते हैं इंद्रियों को। फिर उसके ऊपर आता है मन, जो सभी कर्मों का जड़ है। फिर मन के ऊपर आता है बुद्धि, बुद्धि मन की संकल्प व विकल्प का फैसला लेता है। और बुद्धि के ऊपर आता है प्रभु जी आत्मा, जो क्रियाशील बनाती है, आत्मा के रहने से काम करती है सारी चीज। बिल्कुल सही है।
तो सबसे नीचे आते हैं जड़ पदार्थ, फिर आता है हमारी कर्म इंद्रियां, फिर इसके बाद आपने एक छोड़ दिया, इसके बाद है ज्ञान इंद्रियां, फिर उसके ऊपर आता है विषय, इंद्रियों के विषय, उसके बाद आता है मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। तो देखो मन जो है ना, ये एक तरह से ना ऐसा सर्कल, जैसे एक बॉल के अंदर बॉल के अंदर बॉल के अंदर बॉल होता है ना, वैसे ही सबसे अंदर आत्मा, फिर उसके ऊपर एक बॉल है बुद्धि, फिर उसके ऊपर मन है। और आत्मा का जो प्रॉपर्टी है वो होता है उसकी चेतना। आत्मा जहाँ रहेगी वहां पे चेतना रहेगी। तो आत्मा प्रकाशित करती है सारी चीजों को जो भी उसके पास रहती हैं, मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब चीजों को शक्ति कौन देती है? आत्मा। तो जब शक्ति प्राप्त होती है मन को, तो मन, क्योंकि इंद्रियों का राजा है, इंद्रियां मन के नीचे आती हैं, तो मन की कोशिश रहती है कि मैं इंद्रियों के साथ ये खेल खेलूं जो उसको, जिसमें आनंद प्राप्त हो। लेकिन अगर बुद्धि किसी की काम करेगी तो मन को रोक लेगी, और बुद्धि अगर उसकी डल होगी, ध्यान नहीं देगा किसी चीजों में, जो पसंद आ रहा है कर रहे हैं, मन को जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, तो मन उसको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा, मन उसका फिर दुश्मन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो इंद्रिय भोग में आसक्त हो जाएगा। तो सूक्ष्म, एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। किसी को मालूम है क्या क्या रहता है इसमें? सूक्ष्म शरीर किसका बनता है, स्थूल शरीर किसका बनता है? जी सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, माता जी। सूक्ष्म शरीर हमारा मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है, और राइट। स्थूल शरीर हमारा पंच तत्व से बनता है। पंच तत्व से बनता है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि, अहंकार से। तो अमित प्रभु आप भी यही बोलना चाहते थे? ठीक है। जी तो प्रभु जी। सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, सबसे अंदर होती आत्मा, उसके ऊपर होता है सूक्ष्म शरीर, फिर उसके ऊपर जो है ना वो अलग अलग हमने पढ़ा, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये सारी चीजें ऐसे इसी का डिवीजन है, और आखिरी में आता है स्थूल शरीर। तो जो आत्मा होती है ना, उसके ऊपर ऐसा कवरिंग रहती है पूरी आत्मा के ऊपर। आत्मा किस चीज की बनी है, ये कौन बताएगा? आत्मा किस चीज की बनी है, या फिर आत्मा बेसिकली, आत्मा में क्या क्या है? चलो कोई बात नहीं, ये इसका आंसर है भगवान। जैसे सच्चित आनंद है, तो आत्मा भी सच्चित और आनंद ही है। आत्मा में भी सत है, हमेशा एटर्नल है। चित्त मतलब उसको सारी चीजों का नॉलेज है, और आनंद, आनंद में रहना चाहती है, इसलिए वो इस जैसी चेतना देती है। तो आनंद की खोज में रहता है मन और बुद्धि, खाली आनंद चाहिए उनको, और उनको भौतिक संसार में आनंद जहां जहां दिखता है तो कोशिश करते हैं कि वो आनंद को प्राप्त किया जाए। उसको ऐसा लगता है शायद ये खाने में सुख है, यहाँ घूमने में सुख है, इसको देखने में सुख है, इसलिए वो सुख के पीछे घूम रहे हैं। क्योंकि आत्मा की प्रॉपर्टी आनंद है, उसको चाहिए आनंद, आत्मा को आनंद चाहिए, लेकिन इस संसार में आनंद है नहीं। लेकिन संसार में ढूंढे ढूंढे जा रहे हैं आनंद, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो अंतर्मुखी हो जाएगी ना आनंदमय कोश की तरफ, आत्मा के भी अंदर आनंदमय कोश, परमात्मा जहाँ पे रहते हैं, वहां पे जब हमारी नजर जाएगी, तब हमको एक्चुअल आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही नहीं थे हमारे आचार्य जो 3-3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, सोते नहीं थे, सिर्फ भगवान के बारे में बोलते थे, लिखते थे, उनका गुणगान करते थे। क्यों? क्योंकि उनको उसमें आनंद की प्राप्ति होती थी। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मन, बुद्धि, अहंकार के कारण ही ये जो आत्मा है ना, इधर अलग अलग अपनी इच्छाओं के कारण भोग भोग रहे हैं। तो कुछ श्लोक मैंने निकाल के रखे हैं। 5.5.5 और 8। 5.5.5
तो 5.5.5 में कहते हैं, जब तक जीव आत्मा तत्व के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, चाहे वह पाप हो या पुण्य, जब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल मिलता ही है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहे तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाएगा। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, तब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है और तब तक उसे भौतिक देह धारण करनी पड़ती है। मतलब मन अशांत रहता है, मन में जब तक व्यस्त रहता है, सकाम कर्मों में उलझा रहता है, तब तक उसको देह अलग अलग देह धारण करनी पड़ती है। और 5.5.8 में कहते हैं, स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा जिसके फल स्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं, मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के संदर्भ में सोचता है। तो फंसने का कारण क्या है? यहाँ पे फंसने का कारण एक ही है कि मन अपने में उलझा है, मैं तथा मेरा, इन सब चीजों में उलझा हुआ है। और एक और श्लोक आता है 7.6.8। हम्म 7.6.8 यहाँ कहते हैं, जिसका मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, वह अतृप्त काम इच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे विक्षिप्त मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने आप को भक्ति में सेवा में नहीं लगा पाता। तो जिसका मन तथा इंद्रियों वश में नहीं है, वह अपनी काम इच्छाओं की प्रबल मोह के कारण उसी में फंसा रहता है और पारिवारिक जीवन और भौतिक जीवन में अत्यधिक आसक्त होता जाता है। तो ये यही रीजन है कि इसे बार बार जीवन मृत्यु अलग अलग योनियां प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो मन ही बहुत इम्पोर्टेंट है, मन को समझाना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में क्या होता है, मन इतना इजी कंट्रोल में नहीं आता। तो श्रील प्रभुपाद इसके लिए हमारे को उदाहरण देते हैं, पीलिया का मरीज। जिस प्रकार एक पीलिया का मरीज को टेस्ट नहीं आता, मीठा खाता है, मिश्री खाता है, उसको कोई टेस्ट नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना छोड़ दे। उसको ऐसा लगता है क्या खा रहा हूँ, मट्टी खा रहा हूँ कि क्या खा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, तो भी उसको कहते हैं कि तुम खाते रहो पीलिया मिश्री खाते रहो, तो धीरे धीरे उसके अंदर टेस्ट आना चालू हो जाएगा। गन्ने का रस बोलते पीते रहो तो टेस्ट आना चालू होगा, तब धीरे धीरे पीलिया का जो है ना, तुम्हारे को पीलिया से निजात मिलेगा, बीमारी से खत्म होगी धीरे धीरे। तो उसी प्रकार हमको भी अगर माला में टेस्ट नहीं आ रही है, विग्रह सेवा में टेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, तो भी करते रहो। चेतो दर्पण महाजनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम। इसको करने से धीरे धीरे हमारा जो भी अंदर में कलमश है साफ होता चला जाएगा। अदरवाइज मन हमको फंसा के रखेगा इस संसार में। बता रहे ना कि मन ही मनुष्य को बंधन और मोक्ष का कारण। सिर्फ मन, सिर्फ और सिर्फ मन का खेल। पूरा जीवन किसके पीछे चल रहा है? मन के पीछे पूरा जीवन। सिर्फ मन को कंट्रोल करने की विधि बताई गई है पूरी भगवत गीता में। कैसे आप मन को कंट्रोल करो? बुद्धि के द्वारा करो, ज्ञान योग के द्वारा करो, ध्यान योग के द्वारा करो, कर्म योग के द्वारा करो, निष्काम कर्म करो, लेकिन कर्म करो, मन को कंट्रोल करो। निष्काम कर्म में भी रिजल्ट के प्रति हमको आसक्त नहीं होना। मन क्या करता है? रिजल्ट के प्रति हमारे को आसक्त करता है। ज्ञान योग में हमको ये बताया जाता है कि किस प्रकार भगवान का ध्यान करना है, किस प्रकार भगवान श्रेष्ठ है, किस प्रकार कौन से भगवान को कब पूजा अर्चना करनी है। हमारे को मन को छोड़ना है। ध्यान में तो पूर्ण रूप से मन को छोड़ना है, लेकिन कृष्ण भावना में मन को छोड़ना नहीं है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसको सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करना। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कलयुग में बड़ा मुश्किल है सब चीजों को करना, लेकिन कलयुग में भगवान हमारे श्रील प्रभुपाद ने इतना इजी विधि बता दी है कि आप खाली मन को भगवान के चरणों में आसक्त कर दो, बस करते जाओ तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन उसमें लगी जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम।
बंधुरात्मना आत्मनस्तस्य येनात्म एवात्मनः जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो ये 2 श्लोकों में ना पूरा मन का ही खेल बताया गया कि किस प्रकार मन डुबाने का काम करता है। मन अगर उसने जो है ना मन को कंट्रोल कर लिया तो मन सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ मित्र हो जाएगा, लेकिन उसने जैसे नहीं किया तो वो सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना ही है, जैसे हमने पढ़ा है ना, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय का नष्ट है। जो करोगे मन को कंट्रोल किए बिना वो सारा व्यर्थ है। श्रम एवं ही केवलम, कुछ नहीं है, खाली आपने श्रम लगाया और कुछ नहीं, उसमें रिजल्ट 0 आएगा। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। मतलब एक ही घर में दुश्मन और दोस्त, तो दुश्मन के साथ रहना है मन के साथ, अगर मन आपका कंट्रोल नहीं है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। देखो कितने क्लियर सेंटेंस में प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। सबने देखा होगा अपने जीवन में मन बड़ा मुश्किल से कंट्रोल में होता है। आगे कहते हैं जो है ना, अर्जुन कहता है कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता। 6.35 में कहते हैं, उसमें भगवान कहते हैं फिर असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलन। असंशय, बिल्कुल तू ठीक बोल रहा है अर्जुन, मन जो है बड़ा दुष्कर है, वो मानता ही नहीं कोई भी चीज को मन, लेकिन रास्ता है। अभ्यासेन तू कौन तू वैराग्यम च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य इन 2 चीजों से मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो मैंने ना कल निकाला था कुछ श्लोक, पहले हम वो पढ़ते हैं कि किस प्रकार मन जो है ना अलग अलग जगहों में हमको फंसाता है। तो जो भज गोविंदम स्त्रोत आता है उसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, बालस्तावत क्रीड़ासक्ता तरुणास्तावत तरुणी सक्ता वृद्धास्तावत चिंता सकता परे ब्रह्मणि को भी न सकता। मतलब जब बाल्यावस्था होती है तब बच्चे को क्या चाहिए, उसको खाली क्रीड़ा खेलना है, उसमें इंटरेस्ट रहता है, उसका मन खेलने में लगा रहता है। बड़ा होता है तो उसको गर्लफ्रेंड गाड़ी घोड़ा तरुण ही सकता, मतलब जो तरुण लोगों की जो चीजें हैं जिसमें उसका मन लगता है वो चीजें चाहिए। और बुढ़ा होता है तो उसका मन चिंताओं में आसक्त हो जाता है, चिंता करता है अपने बच्चों की, बुढ़ापे की, पेंशन की, घर की, आगे क्या होगा इसकी। तो इस प्रकार पूरा जीवन निकल जाता है बचपन से लेके बुढ़ापा तक, लेकिन परे ब्रह्माणी को अपनी न सकता। इन सब चीजें का परे जो ब्रह्म है उसके बारे में तो कभी चिंतन करता ही नहीं, मनुष्य कभी सोचता नहीं। खाली जो स्थिति परिस्थिति आ रही है उसी के प्रति वो चिंतन चिंतन चिंतन, बस पूरा जीवन चिंतन करते करते निकल जाता है। तो एक श्रीमद् भागवतम में 7.6.13 से लेके 23 तक ये आप सबको पढ़ना है। 7.6.13 मैं 1-2 पढ़ दे रहा हूँ, 13-14 में पढ़ ले रहा हूँ, लेकिन बाकी सब आपको पढ़ना है। 7.6.13 एक्चुअल में 13 नहीं है, वो 11 से मान के चलो आप, 7, 6, 11 से लेके 23, तो 11, 12, 13 ये 3 मैं पढ़ ले रहा हूँ अभी आपको। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हों, वह किस प्रकार उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूति पूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। ये कौन है? भक्त प्रहलाद है। प्रहलाद महाराज अपने दोस्त जो असुर दोस्तों को है ना वो वर्णन कर रहे हैं, उनको ज्ञान देने। जब षंड और अमरक दो है ना, आपको मालूम है ना, 2 षंड और अमरक वो असुर कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं।
जो पढ़ाते थे लोगों को, असुरों के बच्चों को पढ़ाते थे कि असुर कैसे अच्छा असुर बना जाए। षंड और अमरक जो थे ना, वो शुक्राचार्य के पुत्र थे। तो हिरण्यकश्यपु ने इनको डिपार्टमेंट दिया था कि तुम मेरे बच्चे प्रहलाद को शिक्षा दो। तो जब एक दिन उनको जगह मिली, वो गए किसी काम से, तब प्रहलाद महाराज अपने दोस्त असुर बच्चों को ये ज्ञान देते हैं। तब की बात है। तो ज्ञान में क्या देते हैं कि विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूति पूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, और उनका स्नेहिल पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचता रहता है। वह भला उनका संग किस प्रकार छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री भी अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपने ससुराल में रहती हुई भी वह उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामग्री होती हैं और अनेक पशु तथा सेवक भी रहते हैं। भला ऐसा आराम कौन छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने आप को बंदी बना लेता है और फिर उससे बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा जीवा की तुष्टि हेतु मनुष्य भौतिक दशाओं में बंध जाता है। इससे कौन कैसे बच सकता है। तो भक्त प्रहलाद जो है ना, अपने दोस्तों को शिक्षा दे रहे हैं। तो आपको ये मालूम है कि जो है रेशम का कीड़ा के बारे में। जी प्रभु जी, एक बार आप ही बताए। अच्छा, बताया था क्या? हाँ मतलब वो बताइए खुद फिर ही एक बार। मतलब, हाँ प्रभु जी एकदम डिटेल में ऐसे मतलब एक्सप्लेन करने तो भी नहीं आया, हाँ, बट हाँ, हाँ मतलब बताया थे कि जो रेशम का कीड़ा होता है ना, वो जब धागे बुनता है ना, तो अंत में क्या होता है कि वो अब अंदर ही रह जाता है और खुद को ही मार देता है, वो मतलब मर जाता है अंदर में वो। हाँ। तो रेशम का कीड़ा जो होता है ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए बोलता है, सोचता है मेरे को कोई और मारे ना, मैं आराम से अपने एक स्थान में रहूं, मेरे को कोई परेशानी ना होना। वो रेशम का पूरा जाल अपने बुनता है अपने आसपास। और एक समय ऐसा ऐसा आता है कि उससे वो खुद नहीं निकल पाता, और वही जाल उसके मृत्यु का कारण होता है। उसी को फिर निकाल के उबलते पानी में डाला जाता है, तो रेशम का कीड़ा मर जाता है, उसमें फिर रेशम निकाला जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य जो है ना, अपने लिए पूरा सब चीज बनाता है। दोस्त यार परिजन, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल, घर बार धन, सारे रिश्ते सोच सोच के बनाता है। मेरे को ना ऐसा समधी चाहिए, मेरे बेटे के लिए ऐसा, बेटी के लिए ऐसा घर चाहिए, सब सोच सोच के करता है। अच्छा 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 करता है, लेकिन बाद में स्वयं उसमें फंस जाता है, निकल नहीं पाता, और वही उसके मृत्यु का कारण होता है। तो मन जो होता है ना, मन की यही स्थिति है। मन हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टिव, सेफ, अच्छा, ये सारी चीजें चाहता है मन। मेरे को कहीं परेशानी नहीं हो, मेरे लिए ये अच्छा, मेरे लिए वो अच्छा। तो हमको मन से जो है ना, बड़ा मुश्किल से उसको समझाना है और उसको जीतना है हमारे मन। तो बाकी सारे श्लोक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और श्रीमद् भागवतम का एक और श्लोक आता है 1.2.18 और 19। इसमें भी यही कहा गया है कि मन ही जो है ना दोस्त है और मन ही दुश्मन है। 18 में कहते हैं, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। अच्छा, ये है कि आप भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पुण्य श्लोक जो हैं, उनकी जितनी जितनी ज्यादा आप वर्णन करेंगे, उतना उतना आपका मन हृदय साफ होता चला जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत भगवत उत्तम श्लोक के भक्तिर भवती नष्ट की। मतलब जितना जितना हम इसमें घुसते जाएंगे, उतना उतना हमारी बाकी चीजों का नष्ट होते चले जाएंगे, बाकी चीज जो भौतिक कलमश हैं उनसे। और 19 में कहते हैं, जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुणों के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो जितना जितना भगवान के प्रति हम अपने आप को कर्म बढ़ाएंगे, उतना उतना मन और ये सारी चीजों से जो कलमश है,
नीड है वो सारी खत्म होती चली जाएगी। तो हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु थे हिज ग्रेस हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो क्या कहते थे, रात को सोने से पहले मन को 100 जूते मारो और सुबह उठने के बाद जो है ना मन को फिर से 100 जूते मारो। इस प्रकार मन को अपने साथ में रखो, ये कहते थे वो। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट एक और श्लोक ले लेते हैं। ठीक है, 7 में प्रवेश करते हैं। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक समान है, एक से हैं। देखो पूरी कहानी मन के लिए चल रही, जो कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, जिसने मन को जीत लिया है तो ऑलरेडी वो शांति को प्राप्त हो चुका है। तो हमारे जितने भी हमने देखा बड़े बड़े भक्त आए, तुकाराम आए, चाहे जो है ना, चाहे नरसिंह मेहता आए, चाहे कोई भी आया, और भी बहुत सारे भक्त आए। तो इन लोगों का मन जो था ना बड़ा शांत था। ये लोग कभी भी अपने मन के पीछे, ये प्राप्त करने के पीछे, वो प्राप्त करने के पीछे नहीं दौड़ते थे। हमारे गुरु जितने भी आचार्य, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चाहे माधवाचार्य हुए, चाहे जितने भी आए, चाहे हमारे छठ गोस्वामी क्यों ना आए, सनातन रूप तथा जीव गोस्वामी, सारों के मन शांत थे, तभी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जबकि हम तो जानते हैं सनातन गोस्वामी और जो है ना रूप गोस्वामी, ये दोनों तो कलकत्ता में मिनिस्टर थे राजा के अंडर में, सब छोड़ के आ गए और चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वृंदावन में वास किया। छोटी सी कुटिया में राधा कुंड में रहते थे, वहां पे कुछ भी नहीं था, न घर था न कुछ और था, न अपने पास कोई, उनके पास कोई ढंग की सारी सुविधाएं थी, तो भी वहीं रहते थे। इतना पैसे वाला आदमी जो मंत्री था, उसके आगे पीछे 10-20 दास रहते थे, सब चीज मिलती थी वहां पे, वो सब छोड़ के यहाँ पे आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को जीत लिया था। मन को जीतना बड़ा आवश्यक है। अगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए, तो भगवान के प्रति भक्ति चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, तो मन को कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। बेसिक पहली चीज है मन को कंट्रोल में करना। हमने अभी तक 3-4 अध्याय में यही पढ़ा कि मन कैसे हमारे को दौड़ा रहा है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों से दूर होना है, इन सब चीजों से परे होना है। तो यहाँ कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा है। तो सुख दुख सर्दी गर्मी हमने पहले ही पढ़ा दूसरे अध्याय में। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौंतु शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्या तांत तितिक्षस्व भारत। मतलब ये सारे सर्दी गर्मी के समान है, सुख दुख आएंगे चले जाएंगे, इसमें लिप्त मत हो, इसमें आसक्त मत हो। इन सब को ऐसा मानो कि आया गया। जिसने ऐसा मान लिया उसने मन को जीत लिया। तो हमेशा इक्वल इन ऑल कंडीशंस रहना चाहिए। हमने अभी 5वें अध्याय में पढ़ा था कि जो समतीतः है ना, 5वें अध्याय में पढ़ा था ना, समचित्त। हमसे श्लोक में बताते हैं, हाँ ये वाला श्लोक 5.19, इसमें कहते हैं ना जो समचित्त है 5.19, इसमें कहते हैं जिसने मन जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ठीक है, इसमें भी भगवान ने पहले ही बताया समचित्त की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वो जन्म मृत्यु को पहले ही निकल चुका है, उससे आगे निकल चुका है। ठीक है, इसमें तात्पर्य में कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, 1-2 लाइन में पढ़ लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है।
वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगी माया द्वारा विपत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। तो मन का ही खेल है और कुछ नहीं। मन को कंट्रोल करना है तो आपने जीत लिया इस संसार को, अदरवाइज जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो हमने शिक्षा अष्टकम पढ़ा है, शिक्षा उपदेशामृत पढ़ा है। उपदेशामृत में हमने देखा कि किस तरह जो है ना अलग अलग वेग होते हैं जो इंसान को परेशान करते हैं। 6 प्रकार के वेग हमने पढ़े थे। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान स यो विषयेत धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वी स शिष्यात्। जिसने इन 6 वेगों को कंट्रोल में कर लिया है वो पूरे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है, वो गोस्वामी कहलाएगा। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन और क्रोध ये सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, तो अपने आप को एलिवेट करना है। तो इस प्रकार हर जगह हम देखेंगे मन बड़ा खेल खेलता है। मन के द्वारा ही जो है ना, शुरू में भी फोटो आया था जिसमें गीता में कि जिसमें भगवान ऐसे 5 घोड़ों को पकड़े हुए हैं, लगाम बनी हुई है और उसमें मन है, जो लगाम है वो मन है और बाकी इंद्रियां हैं जो घोड़े हैं। ये वाला है ना, ये आप भी खोल के देख सकते हैं कि किस प्रकार आत्मा बैठी हुई है और मन लगाम है और जो है ना बुद्धि सारथी है और 5 घोड़े 5 इंद्रियां हैं। तो बुद्धि अगर काम नहीं करेगी, सारथी जो है ना जो रथ को चलाने वाला है वो ध्यान नहीं देगा तो लगाम ढीली पड़ जाएगी। मन के काबू, मन जो है ना फिर सारी इंद्रियों को फ्री छोड़ देगा और मन, इंद्रियां जहां जाएंगी वहां मन उनको लेके जाएगा। तो इस प्रकार हमको समझना पड़ेगा कि कितना आवश्यक है मन को कंट्रोल में करना। गीता पढ़ पढ़ के ऐसा नहीं लगता कितने ज्यादा भगवान पहले टेक्निकल थे, इंसान के अंदर की बातें होती थी, चेतना, कॉन्शियसनेस, मन, बुद्धि। आजकल के जीवन में कोई पढ़ाता ही सब। आजकल के डॉक्टर को भी नहीं मालूम होगा मन कहाँ है। प्रभु जी पूछोगे ना डॉक्टर से मन कहाँ रहता है शरीर में, उसको कुछ मालूम नहीं। मन कहाँ होता है, बोले मेरे को नहीं मालूम मन कहाँ होता है। क्योंकि ये लोग खाली अन्नमय कोश तक फंक्शन करते हैं, उसके अंदर तो करते ही नहीं। हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जैसे सोनाली माता जी, मेरे ख्याल से इनको पढ़ाया जाता होगा कि मन बुद्धि के बारे में। माता जी हैं तो बता सकती हैं। प्रभु जी वहां पे हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। जी पढ़ाया तो है प्रभु जी, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। जैसे भगवत गीता में अलग अलग आचार्यों के रेफरेंस है तो सभी ने अलग अलग बताया है। किसी ने बताया सिर में है, किसी ने बताया कि हृदय में है, ऐसा है। पढ़ाया जाता है कि मन लेकिन का फंक्शन होता है और मन को भी किस प्रकार कंट्रोल में करना चाहिए, सब पढ़ाया जाता है क्या? जी प्रभु जी उसमें भी ऐसे भगवत गीता के भी रेफरेंस दिए हुए हैं, अन्य आचार्यों के रेफरेंस दिए हुए हैं जी। सिर्फ मतलब आयुर्वेद ही है जिसमें थोड़ा बहुत मन के बारे में पढ़ाया जाता है, बाकी तो एलोपैथी, होम्योपैथी, इन सब चीजों में मन का कोई लेना देना नहीं है। वो लोग सब जीरो, मन का दिमाग ही नहीं लगाते। वो लोग खाली शरीर में आ जाते, केमिकल रिएक्शन बताते हैं खाली सब चीजों। लेकिन कितना देखो डीप नॉलेज था पहले। आज भी भगवत गीता को एक श्लोक भी हम ये नहीं बोल सकते कि आज की डेट में प्रभु जी ये श्लोक व्यर्थ है, अब वो समय नहीं रहा। ऐसा आज भी नहीं बोल सकते, एक श्लोक नहीं बोल सकते।
कितना देखो टेक्निकली बात करते हैं भगवान अर्जुन, और वो इमीडिएट दिया उन्होंने ज्ञान, इमीडिएट ऑन द स्पॉट। हमको बोलेंगे तो हम तो 10 दिन लगा देंगे, पहले पढ़ेंगे प्रभु जी, नोट्स बनाएंगे, फिर तो कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। क्यों? ठीक है, ठीक है। प्रभु किसी जी का आज कोई डाउट? एकादशी है तो कुछ अरे हाँ बिल्कुल, प्रभु जी ने अच्छा याद दिलाया, आज एकादशी है। तो कोई तैयारी किया क्या एकादशी के बारे में? किसी को जानकारी है तो बिल्कुल बताएं। कौन सी एकादशी है आज? योगिनी एकादशी है तो योगिनी एकादशी। तो किसी को जानकारी नहीं है? मेरे को भी नहीं। ठीक है, एकादशी तो रखनी है, आप सब रखिए एकादशी, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसी स्थिति जैसी शक्ति वैसी एकादशी रखिए, उपास तो रखना जरूरी है। कल आज एक्चुअल में मेरे को जाना था बाहर, मैं इत्तेफाक से कल मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया जाने का। मैं आज जाने वाला था बाहर दिल्ली, लेकिन कैंसिल हो गया मेरा। तो ठीक है, मैं सोचा था कि कल बोलूँगा, लेकिन क्लास में ही मतलब जब कैंसिल हो गया मेरा जाना। हरे कृष्णा। संकल्प अरे कल माताजी, परसों माताजी का फोन आया था कि इस हफ्ते में संकल्प लिया गया 3000 हरिनाम जप का। तो आप सब भक्तों से रिक्वेस्ट है कि जो जितने जप कर सके प्लीज हमारे हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु और महाराज जी के लिए करना है, राइट? है ना? माता जी आई है कि किरण माता जी? तो वही अनाउंसमेंट कर देंगे। नहीं आई है, ठीक है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि प्लीज जितने हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप कर सके भगवान के लिए, हमारे हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु के लिए और महाराज जी के लिए, तो प्लीज अपडेट करिए, क्योंकि संकल्प लिया गया 3000 का। 3000 हमारे को राउंड्स करने हैं। तो जो जितने राउंड करे प्लीज अपडेट करिए अपने हमारे ग्रुप में, चैंटिंग ग्रुप में, और उसको फिर हम जो है ना पूरी संख्या हिसाब से पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रभु जी के लिए और महाराज जी के लिए करना जरूरी है। प्रभु जी ग्रुप तो बना आप हुआ है, एक चैंटिंग वाला संकल्प वाला ग्रुप बना हुआ है, बनाया हुआ है। तो सभी अगर उसमें मतलब जो जो अगर एक्स्ट्रा राउंड कर रहे उसमें ऐड होते उसमें बताएंगे तो एक लिस्ट बन जाएगा प्रॉपर, कौन कौन कितना एक्स्ट्रा कर। तो जो एक्स्ट्रा राउंड करना चाह रहा है प्लीज वो चैंटिंग ग्रुप में ही डाल दे कि मैं एक्स्ट्रा राउंड तमाल कृष्ण प्रभु के लिए और महाराज जी के लिए करूंगा, तो आपको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा, है ना? वो वाले स्पेशल ग्रुप में जिसमें सारे लोग संकल्प के साथ में एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सत्यम प्रभु का मैसेज आया है, ये क्या है? अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा भेज दिया प्रभु जी ने। चलो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ प्रभु जी, कोई रीडिंग करना चाहे तो कर सकता है योगिनी के दर्द पर। कोई पढ़ना चाहेगा क्या? लंबा चौड़ा है। चलो ग्रुप में डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा सब लोग अपने अपने ग्रुप में। हम करना चाहते हैं चैंटिंग, ज्योति साहू माता जी। तो आप लोग इसमें डालिए, आप लोग सब उसमें चैंटिंग ग्रुप में है कि नहीं है? जितने भक्त हैं यहाँ पे। नहीं प्रभु जी। आप नहीं हैं? नहीं प्रभु जी। तो गौतम प्रभु ऐड कर दीजिए ना इनको, माता जी को। प्रभु जी मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना वो गीता वाले ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ चैंटिंग वाला, उसमें ज्वाइन कर लेंगे सभी एक से, जो नहीं। हाँ हाँ, ऐसा कर लो। उसमें चैंटिंग वाला ग्रुप का भी लिंक डाल दो, और ये जो नया संकल्प वाला ग्रुप है उसका भी, दोनों का लिंक डाल दो आप। जी जी ठीक है। तो आप लोग सब मेरे ख्याल से भगवत गीता वाले ग्रुप में हैं, ठीक है? माता जी ग्रुप में हो ना आप? जी जी प्रभु जी। हाँ तो बस ठीक है, आपको लिंक डाल देंगे, आप ऐड हो जाइएगा उस ग्रुप में, ताकि जी आपका जी जो भी चैंटिंग रिपोर्ट हो, हम लोग सबकी ना एक चैंटिंग ग्रुप है जिसमें सबकी रिपोर्ट आती है कौन कितनी चैंटिंग कर रहा है, तो आप उसमें भी ऐड हो जाइएगा, तो आप अपना डेली रिकॉर्ड डाल सकती चैंटिंग का। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्लास को अब हम क्लोज करते हैं।
सभी भक्तों से निवेदन है कि अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय जय प्रभुपाद की जय जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।